सऊदी अरब और यूएई की सरमायाकारी की खबरों के बाद स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 2 साल बाद 48,000 की हद भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 48,100 की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए का हो गया। चीनी सदर के खुसूसी नुमाइंदे और नायब वज़ीर आज़म ही लेफिंग की वज़ीर आज़म हाउस आमद। चीनी नायब वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान के दौरे पर आए चीनी नायब वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लेफिंग को बड़े एजाज़ हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच का इफ्तिताह। यकीन है पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सीपैक मनसूबा शुरू किया। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान के माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। नवाज शरीफ चंद हफ्तों में वतन वापस आकर कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि 9 मई को साजिश की गई जिसके सरगना इमरान खान थे। 100% मालूमात के बुनियाद पर कह रहा हूँ, 9 मई को फौज का तख्ता उलटने और खाना जंगी कराने का प्लान था। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे। उनके इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड चेयरमैन PTI ने बनाया था। वो जल्द वतन वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से एडजस्टमेंट हो सकती है। इलेक्शन जीते तो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्रुर के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि निगरान सेटअप की क़यादत के लिए एक गैर जानिबदार शख्स का इंतखाब किया जाएगा। बाजौड़ वाक़े के मजीद 3 ज़ख्मी दम तोड़ गए। अब तक जान से जाने वालों की तादाद 46 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने तस्दीक करते हुए कहा कि वाक़े में 90 से ज़ायद ज़ख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने कहा कि मौके से शवाहिद इकट्ठे करके DNA के लिए भिजवा दिए हैं। जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग भी की गई। बाजौड़ वाक़े पर सऊदी अरब, ईरान, OIC और अफगान हुकूमत की भी मजम्मत। वाक़े पर PDM और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दुबई में अपनी तमाम मसरूफियात और मुलाकातें मनसूख कर दी। किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KPK से वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया और कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की। शरह सूद में इजाफा होगा या बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज। स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज तलब कर रखा है। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई मॉनेटरी पॉलिसी से मुतालिक बयान देंगे। ताजिर और सनतकारों को स्टेट बैंक से शरह सूद में कमी की तवक्को, जबकि माशी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि शरह सूद में इजाफा या मौजूदा सतह पर बरकरार रहने का इम्कान है। इस वक्त शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियो स्कैंडल का जिम्मेदार कौन है? वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने सरकारी इंक्वायरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तारिक बशीर चीमा ने सियासी मुखालफिन पर बदनाम करने का इल्ज़ाम भी लगाया और तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि बेटे के साथ हर इंक्वायरी कमेटी में शामिल होने को तैयार हूँ। बेटे में ऐसा कोई ऐप साबित हो जाए तो खुद इसे घर से निकाल दूंगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, जिम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलेगी। जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत हुई तो वो भी करेंगे। जबकि इस स्कैंडल की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। पंजाब में मजीद बारिशें होंगी। PDMA ने अगस्त के पहले हफ्ते से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी। PDMA के मुताबिक अगस्त में लाहौर, रावलपिंडी, मरी, साहिवाल और सियालकोट समेत मुख्तलिफ बालाई शहरों में बारिशों का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में रावलपिंडी, मुल्तान, DG खान, बहावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद और सियालकोट में भी बारिश हो सकती है। और पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। उस्मान खान ने यह संग मील आयरलैंड में होने वाले इवेंट में हासिल किया। लाहौर में पैदा होने वाले उस्मान खान ने अपने घोड़े महराज के साथ क्वालिफाई किया। उन्होंने ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए यूरोप में मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत की, जिनमें स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी और बेल्जियम में होने वाले इवेंट्स शामिल हैं।